ओम शांति। आज 1 दिसंबर 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2003। आज दिसंबर मास का शुभारंभ हो रहा है। हम सब अपने पिछले चार्ट को चेक करेंगे, अटेंशन से अपनी कमी कमजोरी को मिटाएंगे, फिर से चार्ट रखने का, अटेंशन से चार्ट रखने का संकल्प लेंगे और मुख्य मुख्य बातों का चार्ट बाप दादा को जरूर देते रहेंगे। आज जो हम अव्यक्त महावाक्य सुन रहे हैं, इन महावाक्यों में बाबा ने ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों को महत्व दिया। स्मृति के महत्व को जान, समर्थ बनो, औरों को भी बनाओ। बाप दादा सब बच्चों को देख रहे थे, हर एक में आज स्नेह की शक्ति इमर्ज रूप में है। ये स्नेह की शक्ति समर्थ बना देती है। आदि काल से ही जब से ब्राह्मण बने, इस स्नेह की शक्ति का अनुभव किया। इसी से सब आकर्षणों से मुक्त हो गए। इसी स्नेह ने आपको सबसे न्यारा प्यारा बना दिया। आज न केवल ब्रह्मा बाप का स्मृति दिवस है, लेकिन आप बच्चों का ये समर्थी दिवस है। एक स्मृति आते ही कि मैं कौन, इस स्मृति ने आपकी दृष्टि, वृत्ति, कृति सबको परिवर्तन कर दिया। चेक करो, ये स्वमान की माला स्मृतियां जैसे ही आती हैं, आप समर्थ बन जाते हैं। कर्म क्षेत्र पर, कर्म योगी जीवन में एक स्मृति भी आपको समर्थ बना देती है कि मैं कौन हूं। भक्ति मार्ग में माला का सिमरण होता है और यहां स्मृतियों का सिमरण होता है। बाप दादा चाहते हैं इन स्मृतियों के द्वारा सदा समर्थ बनो और अन्य आत्माओं को भी बनाओ। बाबा को ये प्लान बहुत पसंद आया कि शिवरात्रि पर ऐसा कमाल करेंगे जो धमाल समाप्त हो जाए, हर एक को संदेश मिले। मन वचन कर्म से हर एक को ईश्वरीय संदेश देना है, कोई भी रह ना जाए। शिवरात्रि इतने सुंदर तरीके से मनाएं कि हर एक को लगे कि आज मेरे बाप का बर्थडे है। वो उल्हाना ना दे, नहीं तो उल्हानों की माला भी बहुत बड़ी हो जाती है। बाबा ने आज ध्यान खिंचवाया, इतने सुंदर तरीके से शिवरात्रि मनाओ जो हर एक आत्मा बाबा से संबंध जोड़कर सदा के लिए सुखी हो जाए। ऐसी अंजलि उनको दो। दोनों ही बाप को फॉलो करो, निराकार बाप को भी और ब्रह्मा बाप को भी। ब्रह्मा बाप ने कितना अच्छा अभ्यास किया, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं। जसोदा भी आत्मा है, राधिका भी आत्मा है। करावन हार की स्थिति में स्थित होकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराया। ऐसे आप बच्चे भी इस स्मृति में रह के कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ और शरीरी बनने का अभ्यास करो। साक्षी दृष्टा बनो। ये अभ्यास अंतिम पेपर में आपको विजयी बना देगा। दूसरा अभ्यास जो ब्रह्मा बाप ने किया, कर्म इंद्रियों की रोज दरबार लगाना। आप बच्चे भी हर रोज अपनी कर्मेंद्रियों की कचहरी करो। मालिक बने की स्मृति में स्थित होकर कर्म करो। अब हम एकाग्र होकर अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे, अटेंशन से मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे और वैसा अभ्यास करके स्वरूप बनेंगे। मुरली का सार है, ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन, सर्व को समर्थ बनाओ। ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन, सर्व को समर्थ बनाओ। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के मीठे मीठे बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में
स्नेह की शक्ति अटूट है। ये स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहजयोगी बना रही है। स्नेह की शक्ति अटूट है, यही शक्ति सहजयोगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव ना हो। हर एक ब्राह्मण बच्चे का, ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति के द्वारा हुआ। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा हुआ। ब्राह्मण जन्म की ये स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई। और शक्तियां आज के दिन मर्ज हैं, लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं। बाप दादा कहते हैं सदा ये याद रखो, बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई। ये याद करो, जब से हम बाबा के बने, बाबा ने हमें क्या क्या याद दिलाया। वह स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाए। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन। इस स्मृति ने नया जन्म दिया। मैं कौन, इस स्मृति ने नया जन्म दिया। वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी। ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में, मुख में आ जाती है। आप स्मृतियां याद करते हो, भक्त माला सिमरन करते हैं। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्म योगी बनते समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है। क्योंकि जैसी स्मृति वैसी समर्थी स्वतः ही आती है। जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वतः आती है। आज के दिन को स्मृति दिन के साथ साथ समर्थ दिवस भी कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। आप ब्रह्मा बाप का चित्र ही देखते हैं और उनकी भ्रिकुटी की ओर निहारते हैं, अपने मस्तक में बिंदु को देखते हैं, तो मात्र दृष्टि प्राप्त करने से भी शक्ति आ जाती है, समर्थी आ जाती है। सब अनुभवी हैं, सब अनुभवी है ना। चाहे साकार रूप में देखा, चाहे व्यक्त रूप की पालना में पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो, सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः आ जाती है। जैसे कहते हैं बाप दादा, बाबा के स्वरूप को देखते हैं, तुरंत समर्थी आ जाती है, शक्ति आ जाती है, समर्थी स्वतः ही आ जाती। इसलिए हे समर्थ आत्माएं, अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। उमंग है ना, है उमंग। असमर्थ को समर्थ बनाना है ना। बाप दादा ने देखा चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हैं। सबको उमंग है ना। जिसको उमंग है बस अब शिवरात्रि में कमाल करेंगे, वो हाथ उठाओ। ऐसी कमाल जो धमाल खत्म हो जाए, ऐसी कमाल जो धमाल खत्म हो जाए, जय जयकार हो जाए। वाह वाह समर्थ आत्माएं, वाह। सभी जोन ने प्रोग्राम बनाया, पंजाब ने भी बनाया, अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। फिर भी आपके भाई बहनें हैं तो अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना। देखो आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते हैं, अपनी शक्तियों को। देवताओं में भी गणेश है, हनुमान है, और भी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो वो कौन है? आप ही हो ना। आपको रोज याद करते हैं,
पुकार रहे हैं, हे कृपालु, हे दयालु, रहम करो, कृपा करो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। आप द्वारा एक बूंद के प्यासे हैं। तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज है, हे शक्तियां, हे देव, क्या वो नहीं पहुंच रहा? पहुंच रहा है ना। बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को, देवों को याद करते हैं। तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बहुत अच्छा बनाया, बाबा को पसंद है। दादी प्रकाश मणि जी ने सबके साथ मिलकर एक योजना बनाई कि शिवरात्रि पर इस तरह से सेवा करो कि कोई भी कोना रह ना जाए, सबको बाबा का संदेश मिले। तो बाबा ने कहा बाबा को ये प्लान बहुत पसंद है। स्मृति दिवस तो सदा ही है, फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थियां विशेष प्राप्त की। अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते, ये विशेष दिन यही लक्ष्य रखो, ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, समन संपर्क द्वारा, किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देनी है। मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, समन संपर्क द्वारा, किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देनी है। अपना उल्हाना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती, तो कभी भी उल्हाना पूरा कर लेंगे, लेकिन नहीं, अगर अभी से उल्हाना पूरा नहीं करेंगे तो ये भी उल्हाना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। हम भी कुछ तो बन जाते, हम भी कुछ बना देते, फिर तो सिर्फ ओहो प्रभु कहेंगे। इसलिए उन्हें भी कुछ कुछ तो वर्षे की अंजलि लेने दो, उनको भी कुछ समय दो। एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। प्यास के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। जब प्यास होती है एक बूंद का भी बहुत महत्व होता है। तो यही प्रोग्राम है ना कि कल से लेके बाप दादा भी हरी झंडी नहीं नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को, हे तृप्त आत्माएं, संदेश दो, संदेश दो। कम से कम शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुख तो मीठा करे कि हाँ हमें संदेश मिल गया। ये दिलखुश मिठाई सबको सुनाओ, खिलाओ। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। उमंग है, पहली लाइन को है, बहुत धूम मचाओ। कम से कम ये तो समझें शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है, हमारे बाप का जन्मदिन है, सुन के खुशी तो मनाएं। बाप दादा ने देखा अमृत वेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है। अमृत वेले याद और प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में भी अमृत वेले का नशा, उसमें अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। कर्म करते सोल कॉन्शियस, कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है, कर्म करते मैं आत्मा, कौन सी आत्मा? वो जानते तो हो जो भिन्न भिन्न आत्मा के स्वमान मिले हैं, ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली हूं। यह अनुभव करो कि मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली हूं। ये कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूं, न्यारी हूं। क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से, निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते, भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूं? उसे याद रहता है ना कि मैं डायरेक्टर हूं। तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूं ये समझकर कार्य कराओ। करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूं ये समझ के कार्य कराओ। ये आत्मा और शरीर, ये करणहार और वो करावनहार, ये स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सबको, पुराने बच्चों को मालूम है ब्रह्मा बाप ने शुरू शुरू में क्या अभ्यास किया। एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, ये बच्चे भी आत्मा, आत्मा, आत्मा। ये फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया। तो ये पहला पाठ, मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए। मैं कौन, ये बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए
ऐसे नहीं कि मैं हूं ही आत्मा, अनुभव करें मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूं। करणहार अलग, करावनहार अलग हो। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है कि कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं। तो रोज रात की कचहरी सुनी है ना, तो मालिक बन इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछा है ना। जैसे ब्रह्मा बाप ने अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे उन्होंने क्या अनुभव किया। बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते चलते फिरते अनुभव होता था। सब अनुभव सुनाते कि बाबा चलते फिरते भी लगते थे जैसे देह में नहीं अशरीरी हैं। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा, लेकिन साक्षी रहे। ना स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, ना औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है, नहीं मालूम पड़ा ना। तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। ये बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देह भान छोड़ देंगे, नहीं। बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंत काल चाहे जवान, चाहे बूढ़ा, चाहे तंदुरुस्त, चाहे बीमार, किसी का कभी भी हो सकता है। इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। अंडरलाइन करेंगे, बहुत काल से अभ्यास चाहिए। साक्षी दृष्टा, देह के भी साक्षी दृष्टा, कि जैसे मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं। संसार के खेल को भी साक्षी होकर देखना, दूसरों के पार्ट को भी, कोई भी दृश्य को देखना, समझना, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया न करना। ऐसे साक्षीपन का अभ्यास चाहिए। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन ये अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का बार बार अनुभव करो। तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात करते सुनते कारोबार करते अनुभव किया। जैसे बाप शरीर में होते न्यारे हैं। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना ये तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। कार्य करते बीच बीच में समय निकालकर पावरफुल स्टेज का अनुभव करो, अशरीरी स्थिति का अनुभव करो। आप सब फरिश्ते हो, बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते, देह से न्यारा। और एक एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा, असंभव नहीं, देखा, अनुभव किया। जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, जितना ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, इतनी अभी और किसी की भी नहीं है। तो सबका लक्ष्य है ना, ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। ब्रह्मा बाप समान बनना माना फरिश्ता, ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाप समान अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना है। जब संकल्प भी बाप समान ही है तो कोई मुश्किल नहीं। संकल्प भी है बाप समान बनना ही है तो कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ बार बार अटेंशन। साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ, ये वरदान दे रहे हैं।
समानता में समीप आओ, समीप आओ, ये वरदान दे रहे हैं। सब हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, चाहे संबंध संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। जीवन में रहते हुए सब बंधनों से मुक्त जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले, मधुबन वालों की क्रोध मुक्त की रिपोर्ट, समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचा। बाप दादा हिम्मत पर खुश है और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रखना। कितना भी कोई प्रयत्न करेगा, आप सदा सेफ रहेंगे। कवच पहना होगा सहन शक्ति का, तो आप सेफ रहेंगे। हम सब भी देख लेंगे, हम सब ने बाबा से वायदा किया है क्रोध मुक्त बनने का। जो भी बातें आए तो कवच पहन के रखना है सहन शक्ति का। ऐसे सर्व दृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को, समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को, सर्व आत्माओं के रहमदिल आत्माओं को, बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले से बहुत बहुत प्यारे न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। डबल फॉरेनर्स, डबल फॉरेनर्स को डबल नशा है। क्यों डबल नशा है? क्योंकि समझते हैं कि हम भी जैसे बाप दूर देश के हैं, हम भी दूर देश से आए हैं। बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता देखी कि दीप से दीप जगाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के जगे हुए दीपकों की दीपावली मना रहे हैं। डबल विदेशियों को संदेश देने का शौक अच्छा है। हर ग्रुप में बाप दादा ने देखा 35-40 देशों के होते हैं। मुबारक हो, सदा स्वयं भी उड़ते रहो और फरिश्ता बनकर उड़ते उड़ते संदेश देते रहो। अच्छा है, आप 35 देश वालों को बाप दादा नहीं देख रहा, और भी देश वालों को आपके साथ देख रहा है। सिर्फ आपको ही नहीं, जो अन्य देश है उन्हें भी देख रहा है। तो नंबर 1 बाप समान बनने वाले हो ना, नंबर 1 की नंबर वार बनने वाले हो। नंबर 1 नंबर वार नहीं, नंबर 1 बनना अर्थात हर समय विन करने वाले। जो विन करते हैं वो 1 होते हैं। तो ऐसे हो ना, बहुत अच्छा। विजयी हैं, सदा विजयी रहने वाले। अच्छा, और सबको जहां जहां जाओ वहां ये स्मृति दिलाना कि सब डबल फॉरेनर्स को 1 नंबर में आना है। अच्छा, बाप दादा सब माताओं को, गौपाल की प्यारी माताओं को बहुत बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं। और पांडव, चाहे यूथ हो चाहे प्रवृत्ति वाले, पांडव सदा पांडवपति के साथी रहे हैं। ऐसे साथी पांडवों को भी बाप दादा बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। दादी जी से आज के दिन क्या याद आता है? विल पावर्स मिली ना, विल पावर्स का वरदान है। बहुत अच्छा पार्ट बचाया, इसकी मुबारक हो। सबकी दुआएं आपको बहुत है। दादी प्रकाश में जी से मुलाकात हो रही है। उस समय दादी जी का स्वास्थ्य अति उत्तम नहीं था, लेकिन बाबा उनको एक अनुभूति करा रहे हैं कि जब से आपको बाबा ने शक्तियां दी, 1969 से दादी जी को निमित्त रखा, तो तब से लेके कारोबार को कितना अच्छा चला रहे हैं। 2003 की मुरली है। आपको देखकर सब खुश हो जाते हैं, बोलो या ना बोलो। आपको कुछ होता है ना, तो सब ऐसे समझते हैं कि हमें हो रहा है। इतना प्यार है सभी का। दादी जी ने कहा हमारा भी सबसे बहुत प्यार है। प्यार तो है, बहुत है सभी से। ये प्यार ही सभी को चला रहा है। धारणा कम हो ज्यादा हो, प्यार चला रहा है। बहुत अच्छा। ईशु दादी जी से, इसने भी हिसाब चुकतू किया, कोई बात नहीं। इसका सहज पुरुषार्थ, सहज हिसाब चुकतू सहज ही हो गया। सोते सोते आराम मिला विष्णु के माविक। अच्छा, फिर भी साकार से अब तक यज्ञ रक्षक बने हैं। तो यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं बहुत हैं। दादी जी ने यज्ञ का अकाउंट का बहुत ही सुंदर तरीके से संभाला। दादी जी की विशेषता थी गंभीरता। कि देवी बाबा उनको कहते थे, यज्ञ का जो भी लेन देन का हिसाब था सब बहुत सच्चाई, सफाई, ईमानदारी से संभाला। सभी दादियां बाप दादा के बहुत बहुत समीप हैं, समीप रतन है और सबको दादियों का मूल्य है। संगठन भी अच्छा है।
आप दादियों के संगठन ने इतने वर्ष यज्ञ की रक्षा की और करते रहेंगे। ये एकता सभी सफलता का आधार है। उन्होंने कहा बाबा बीच में है, बाप को बीच में रखा है, ये अटेंशन बहुत अच्छा दिया। अच्छा, सब ठीक है ना? वरदान है बाबा का, सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाप स्वयं अपने संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ। जहां सदा साथ भी है और साथी भी है, वहां कोई मुश्किल हो नहीं सकता। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाबा के बिंदु रूप को याद भी करो। प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभवों की कहानियां स्मृति में लाओ। जब कभी अकेलापन लगे तो उस समय भिन्न भिन्न प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। रमणीक प्राप्तियों को याद करो, सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। सरल शब्दों में कईयों को बाबा को बिंदु रूप में याद करना मुश्किल लगता है, तो बाबा के साथ कोई संबंध जोड़ लो। जैसे बाबा मेरे शिक्षक हैं, सतगुरु हैं, पिता हैं, दोस्त हैं, बच्चा है, काउंसलर है, कोई भी संबंध जोड़ के याद करो। रमणीकता से भरी याद आपके मन को आनंद देगी। स्लोगन है बहुरूपी बन, माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। बहुरूपी बन, माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। आज हम सब भिन्न भिन्न स्मृतियों को याद करेंगे और मैं आत्मा करनहार करावनहार की स्मृति से सब आकर्षणों से मुक्त हो। ओम शांति। आज हम उस अव्यक्त मुरली की कुछ मुख्य पॉइंट सुनेंगे जो कल मधुबन में बाप दादा मिलन पर सुनाई गई, इसलिए कोई भी भाई बहन मिस ना करे। इसे सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।